नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश। आज की घटना मेरे साथ सन 2023 में घटित हुई थी। उन दिनों मेरे पास कोई काम नहीं था और साथ ही साथ मेरी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी क्योंकि उस टाइम कोविड था और मेरी जॉब भी चली गई थी। तो मैं उस टाइम यह सोच रहा था कि मुझे कोई भी काम भी मिल जाए, जैसा भी हो, मैं अभी तुरंत मैं तो देखूं, जैसे मैं कर कर अपना खर्चे निकाल सकूं। तो यह बात मैंने अपने 2-3 दोस्तों को बता कर रखी थी कि अगर कोई भी काम हो जिसमें अच्छी खासी थोड़ी बहुत पेमेंट मिलती हो तो मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। तो तकरीबन 2-3 दिन बाद उसके बाद मुझे अपने एक दोस्त का फ़ोन आता है। वह मुझसे कहता है कि रमेश, एक जॉब है, तुझे करना है क्या? तो मैं उससे कहता हूँ कि हाँ, कर लूँगा। तो वह कहता है कि यार, थोड़ा सा गार्ड का काम है जहाँ पे तुम्हें सिर्फ रात में कैमरे की मॉनिटरिंग करना है और तनख्वाह भी अच्छी खासी दे रहे हैं। तो मैंने हामी भर दी क्योंकि गार्ड के काम के लिए इतनी पेमेंट कौन ही देता है। तो मैं तैयार हो जाता हूँ, उससे बोल देता हूँ कि ठीक है, मैं कर लूँगा। और फटाफट से जाके उस मिल के मालिक से, मैनेजर से मिल के मैं अपनी जॉब पक्की कर लेता हूँ। और वह मुझसे बोलते हैं कि ठीक है, तुम आज से ही आ जाओ क्योंकि नाइट शिफ्ट है, तुम्हें सिर्फ कैमरों में देखना है, तो यहीं आके आराम से बैठ जाना, हम तुम्हें काम समझा देते हैं। तो मैं उस दिन थोड़ा जल्दी चला जाता हूँ क्योंकि वहाँ पे जो मुझे काम समझना था कि कैसे देखते हैं, कैसे टेक्निकल चीज़ों को हैंडल करते हैं। तो उसके बाद जब मैं वहाँ आराम से जॉब करने के लिए बैठता हूँ तो मानो मुझे पहले दिन तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है क्योंकि अब मुझे इसकी आदत नहीं थी ना कि रात भर जाग के मैं काम करूँ। तो जागते जागते मेरी कब आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। तो जब मेरी आँख लगी शायद रात का 12 बज रहा होगा। फिर उसके बाद मेरी अचानक से 2 बजे नींद खुलती है और मैं सोचता हूँ कि शायद मुझसे कोई गलती ना हो गई हो जिसके कारण मुझे पहले ही दिन जॉब से निकाल दिया जाए। तो मैं फटाफट से पूरी नज़रें मारता हूँ कैमरों में और देखता हूँ कि वहाँ पे कुछ नहीं होता, सब सही होता, चल रहा होता है। इसके बाद मैं देखता हूँ कि अचानक से कैमरा नंबर 3 में मानो कोई आदमी खड़ा हो और यह जो एरिया था वो मिल के पीछे तरफ का एरिया था जहाँ पे कोई एंट्री गेट भी नहीं था। तो मुझे लगता है शायद यह कैसे हो गया, कोई घुस गया होगा चोरी केस से, क्योंकि अभी तक यहाँ 2-3 दिन से कोई गार्ड नहीं था। तो मैं सोचता हूँ कि चलो जाके देखता हूँ कि क्या है। तो मैं निकल जाता हूँ उस आदमी को देखने के लिए, लेकिन मैं तभी सोचता हूँ कि वहाँ पे जाने से पहले मैं कुछ ना कुछ हथियार या फिर डंडा वंडा रख लेता हूँ, जिससे अगर वो हकीकत में चोर हुआ तो मुझे मार ना पड़े या फिर वह मुझे हमला ना करके भाग जाए मुझ पर। तो मैं डंडा लेने के लिए जब वापस आता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ पे कुछ नहीं था। तो मैं सोचता हूँ कि यार, यहीं पे एक आदमी खड़ा था, अभी कहाँ चला गया? क्योंकि हमारी मिल में लगभग हर कैमरों में सब कुछ कवर हो जाता है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आदमी एक कैमरे में अलग है, यानी कहा जाए तो ब्लाइंड स्पॉट नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि पहले इसकी सही लोकेशन पता कर लूँ, फिर उसके बाद मैं चला जाऊँगा। तो मैं वहीं बैठने के लिए देख जाता हूँ, रुक जाता हूँ, लेकिन वह आदमी मुझे कहीं नहीं दिखता। तब मैं सोचता हूँ कि अभी कुछ नहीं करता हूँ जब तक इसकी लोकेशन ना मिले। तो मैं बैठा रहता हूँ, वह आदमी मुझे नहीं मिलता। फिर अगले दिन मैं सोचता हूँ कि यह बात मैं अपने मैनेजर को बता दूँ, लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर मैं मैनेजर को बताऊँगा तो मेरी ही गलती निकलेगी क्योंकि मैं उतने टाइम सो गया था और उस दिन कोई बड़ी घटना भी नहीं हुई थी, जैसे कोई चोरी या लूट भी नहीं हुई थी। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि अब मैं बताऊंगा तो मेरी जॉब भी चली जाएगी, इसलिए मैंने नहीं बताया और मैं चुपचाप रहा उस घटना को लेके। फिर बात थी उसी दिन रात की। वह रात तो नॉर्मल थी, कुछ नहीं हुआ, बस मेरी जो नींद की आदत थी ना वो ख़त्म हो गई और मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मैं दिन में आराम से सो के आया था। अब बात है तीसरे दिन की, जब मेरे साथ सबसे खतरनाक घटना हुई। अब जब तीसरे दिन मैं बैठा रहा
अपनी सीट पे। तब मैं देखता हूँ कि रात 3:02 में वही एक काला सा आदमी, जिसकी शक्ल सही नहीं दिख रही थी कैमरे में, वह घूमता हुआ अजीब सा चल रहा था, मानो उसके हाथ नहीं चल रहे थे, वह सीधा चल रहा था। और वह कैमरा नंबर 3 से कैमरा नंबर 4 की तरफ चला गया, और मानो वह बार बार आ रहा जा रहा हो, वो किसी मकसद से ना आया हो। तो मैं सोचता हूँ कि जाता हूँ फटाक से पकड़ता हूँ इस आदमी को, ये है कौन। फिर मैं फैक्ट्री के उस हिस्से में चला जाता हूँ। वह काफ़ी पीछे का एरिया था, वहाँ पे कहा जाए तो वहाँ पे कोई आता जाता भी नहीं था। तो मैं जब उस एरिया में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे बहुत ही पुराना सामान पड़ा हुआ है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी। माने कहा जाए तो मिल के बाकी हिस्सों से ज़्यादा वहाँ ठंड थी, और वहाँ ऐसी सड़ी बदबू आ रही थी, मानो वहाँ पे मिल का पूरा कचरा ला के फेंक दिया जाता हो, और यहाँ पे जो है वो है मर गए। फिर भी मैं देखता हूँ कि यहाँ कौन ही होगा और किस मकसद से आया होगा। तो जब मैं वहाँ पे जाता हूँ, मैं चिल्लाता हूँ कि कौन है कौन है, तो हाँ, मानो एक अजीब सा सन्नाटा था, वहाँ कोई नहीं था। और जब मैं पीछे मुड़ता हूँ वापस आने के लिए कि यार यहाँ पे तो कोई नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा था कि वह आने की आवाज़ सुनकर वहाँ से भाग गया होगा। और मैं वहाँ जाता हूँ, फिर देखता हूँ कि कोई नहीं होता है, तो मैं वापस आता हूँ। जब मैं जैसे ही वापस आने के लिए मुड़ता हूँ, मुझे मानो कान के पास एक बहुत तेज झोंका महसूस हुआ हो, जैसे कि कोई मेरे कान के बाजू में ही खड़ा हो और बहुत तेज सांसें ले रहा हो। और उसके बाद मैं जैसे ही पीछे मुड़ता हूँ तो मानो मेरे जिस्म से आत्मा अलग हो गई हो। वहां पे वही आदमी खड़ा था, वह एकदम दुबला पतला, बिना कपड़ों के, एकदम काला, मानो आंखें एकदम घुस गई हों, और चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी। और उसका चेहरा इतना खतरनाक था कि वह मुझे आज भी याद है, जिसके कारण मेरी नींद आज भी खुल जाती है। उसके बाद मैं समझ जाता हूँ कि यह नॉर्मल आदमी नहीं है, तो मैं वहाँ से सीधा भागता हूँ मिल की तरफ। मेरे हाथ से वह डंडा वहीं छूट जाता है, और मैं भागता हुआ सीधा अपने गार्ड रूम में आता हूँ। और जब मैं गार्ड रूम में आता हूँ और मैं वहाँ आकर तब अपने गार्ड रूम में बैठ जाता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं गार्ड रूम में बैठता हूँ, मुझे 2 मिनट के लिए तो बहुत शांति लगती है, और फिर अचानक से गार्ड रूम में मानो कोई दरवाजा पीट रहा हो, और तब मैं अंदर से बहुत ज़्यादा सहम जाता हूँ। और तभी मेरी नज़र जाती है गार्ड रूम के बाहर लगे हुए उस कैमरे पे। मैं जब उस कैमरे की तरफ देख रहा था, मतलब अपनी LCD में देख रहा था, तब मुझे महसूस होता है कि यह बहुत ही अजीब आदमी है। जो क्या था मुझे समझ में नहीं आया, आत्मा थी, भूत था या इंसान था। और जब मैं उस कैमरे की तरफ देख रहा था, उस स्क्रीन की तरफ, तो वह अचानक से कैमरे की तरफ देखकर हंसने लगा, मानो उसे पता हो कि मैं कैमरे में देख रहा हूँ। और मैं उस टाइम सोच रहा था कि आज तो मेरी मौत पक्की है, क्या करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे याद है कि मैं जो बैग रखता था उसमें भगवान की फ़ोटो रखा करता था, तो मैं उस भगवान की फ़ोटो को निकाल कर अपने पास रखता हूँ, और वहाँ रात में चुपचाप दुबक के बैठा रहता हूँ। और अब इस टाइम लगभग जो सुबह का 4:30-5 बज रहा था। गर्मी के दिन थे तो थोड़ा मुझे जल्दी दिन निकलने लगता है। तकरीबन 5-5:30 बजे तक मैं वहाँ पे बैठा रहा, मुझे याद है। फिर उसके बाद मैंने जो मेरी जगह जो गार्ड काम करते थे, मैंने उनको फ़ोन लगाया, यानी जो सुबह की जो गार्ड में काम करते थे ना, जो भैया शिफ्ट में,
मैंने उनको फ़ोन लगाया, तब वह मेरी आवाज़ से समझ गए थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वह बोलते हैं कि रुको, मैं आ रहा हूँ। तो वह अपने साथ अपनी स्प्लेंडर पे 2-3 लोगों को लेकर आते हैं। वह आते हैं गार्ड रूम में और मुझसे कहते हैं कि मैं तुमसे उस दिन बोलने ही वाला था कि यहाँ शायद कुछ ना कुछ दिक्कत है। तुम कैसे तैयार हो गए यहाँ काम करने के लिए अभी? क्योंकि तुमसे पहले जो लोग काम करते थे, उन लोगों ने भी यही कहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो है, जो रात में बहुत ज़्यादा परेशान करता है। लेकिन बाकी सबको देखने से ऐसा नहीं लगा कि उनके साथ कभी कोई घटना हुई है। लेकिन तुमने शायद उसका करीबी से सामने किया है, इसीलिए शायद तुम्हारे पहले ही दूसरे दिन में यह हाल होगा। तो अगले दिन मैं मैनेजर को बताकर वह जॉब छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरे मन में जो सबसे बड़ा डर था वह यह था कि मुझे अपनी जान बचानी है, क्योंकि यहाँ बहुत ही खतरनाक, वह मेरे रूम तक आ गया था। और अगर वह यहाँ तक नहीं आया होता तो मैं फिर भी एक समय मान लेता कि मैं वह जॉब कर लेता। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, और अगर कुछ गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ करें। बहुत बहुत धन्यवाद।